सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल। मैं डीएचए वाली आंटी, आपको सुन के हंसी आएगी कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया उन्होंने। प्रपोजल मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे ऐसे बाबों के भी आते हैं माशाल्लाह, जिन्हें रिश्ते की नहीं फरिश्ते की ज़रूरत है। भी पिछले दिनों मुझे किसी लड़के का कमेंट आया हुआ था कि मेरी उम्र 16 साल है लेकिन मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं कितनी अमीर है, डीएचए वाली आंटी का टाइटल दे दिया और मीम चैनल पे चला दिए। बड़े गंदे कमेंट्स किए थे लोगों ने। मैं ये कहूँगी कि जिसका जितना ज़र्फ था उसने उतना पहचाना मुझे। शुगर मम्मी, शुगर डैडी, ये वाला भी बड़ा ट्रेंड है आजकल। वो एक डेट पे जाती हैं और 50,000 60,000 इतना कमा के आ जाती हैं और उनके कपड़े ही मान नहीं होते माशाल्लाह से उस ब्रांड के। मैंने नहीं कभी कपड़े पहने। ये हकीकत है बच्चों, बच के रहो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं लाइबा अहमद और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं इनके साथ सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल डीएचए वाली आंटी के नाम से हैं। इसमें ऐसी क्या खासियत है, आइए जानते हैं फ़ाइज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइबा, सबसे पहले तो मैं आपको भी ये क्लियर कर दूं कि मैं डीएचए वाली आंटी नहीं हूँ, मैं बहरिया वाली आंटी हूँ। सुन ले नाजरीन, ये डीएचए वाली आंटी नहीं है। अब इनको कोई भी डीएचए वाली आंटी नहीं कहेगा, ये बहरिया टाउन वाली आंटी है। बल्कि अगर इनफैक्ट पूछे ना तो मेरा नाम फ़ाइज़ा है और मेरी अपनी एक शख्सियत है ना। मैं डीएचए वाली हूँ, हाँ बहरिया में रहती ज़रूर हूँ, इसलिए मैं बहरिया वाली। जो मुझे देखते हैं वो कहते हैं आप आंटी नहीं है, आप बाजी हैं। लेकिन हाँ, ऐसा तो है, ऐसा है भाई, आंटी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? लोग हमारे यहाँ ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं। मतलब मैंने लोगों के पसंदीदा टॉपिक पे बात की थी। वो एक एंटरटेनमेंट चैनल था और मुझसे एक सवाल किया गया कि आप कौन कौन सी गाड़ी पे बैठी हैं। मैंने गाड़ी अगर बता दी है कि मैंने कौन सी गाड़ी यूज़ की है, मेरे पास कौन सी गाड़ी है। हालांकि मैंने बताया भी कि मेरी अपनी गाड़ी है, नहीं मेरी फैमिली की गाड़ी है। तो अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास ये गाड़ी है या मेरे पास ये फैसिलिटी है, अल्लाह ने मुझे इन चीज़ों से नवाजा हुआ है, तो हमारे लोग ना उस चीज़ को भी और तरीके से ले जाते हैं फिर। तो उसी से उन्होंने कहा कि पता नहीं कितनी अमीर है, डीएचए वाली आंटी का टाइटल दे दिया और मीम चैनल पे चला दिए। कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो कमेंट पढ़ने आते हैं, उन्होंने वो कमेंट्स किए। बाज़ लोग कमेंट पे कमेंट करते करते वीडियो उठाते उठाते वो बस निकल गई, चली गई और आज तक पकड़ी नहीं जा रही। अच्छा फ़ाइज़ा, क्या क्या कमेंट्स थे और उन कमेंट्स से आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? यार कमेंट्स तो बहुत बुरे थे, बड़े गंदे कमेंट्स किए थे लोगों ने। मैं ये कहूँगी कि जिसका जितना ज़र्फ था उसने उतना पहचाना मुझे। जिसका जितना ज़र्फ था उसने उतना पहचाना मुझे। नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे। लोगों ने अपनी अपनी मर्ज़ी के अपने अपने मुताबिक मुझे कमेंट्स किए और उसका अगर मैं नुकसान अगर आपको बताऊं तो आपको सुन के हंसी आएगी कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया उन्होंने। कहते हैं कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरी फैमिली से कोई नहीं है। अब ना वो अपना जिक्र सुनना पसंद करते हैं, ना सोशल मीडिया पे आना पसंद करते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम्हारे शौक़ जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, क्योंकि मैं एक बापर्दा फैमिली से हूँ। तो मैं कहती होती हूँ कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि अगर आपने 1 दर्जन माल्टे लिए या 5 किलो आम लिए हैं, 10 किलो आम लिए हैं, तो बीच में से एक आधा ख़राब निकल ही आता है ना। तो बस वो ख़राब वाला पीस अब मैं हूँ। मैं ही हूँ। अच्छा, आपने फैमिली को बोला कि फैमिली का ख़राब वाला पीस मैं ही हूँ? वो तो मैं अक्सर कहती रहती हूँ। देखिए मेरी फैमिली को मेरे मजाक पता है, लोगों को नहीं पता थे। उन्होंने अपने अपने मुताबिक जो कमेंट्स दिए तो उन्हें मुझे फेस करना पड़ा। तो रमज़ान के आखिरी वीक में मेरा इंटरव्यू था जो इतना फेमस हुआ, ये सारा इतना वायरल चला गया। और ऊपर से घर वालों ने कहा कि अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और अलहदा रहो, अपने घर में रहो ना। तो मैंने फिर ये किया कि ज़ाहिर है मेरी शॉप है मॉल में और मैं आके बसेरे डाल दी। नहीं, मैं यहाँ से चांद रात को फ्री हुई हूँ, मैं घर जाके सो गई हूँ। मैंने कहा ईद वाले दिन तसल्ली से ईद मिलूंगी घर वालों को उठ के। तो घर वाले इस बात पे भी परेशान हो गए। फिर उन्होंने कहा कि है वो तो वाकई सीरियस ले गई है इस बात को, इससे तो कभी आज तक ऐसे नहीं किया कि ईद हमारे साथ ना गुजारी हो। तो फिर वो मुझे कॉल्स करे और मैं फिर उनका और ही शुगर लगाऊँ, मैं उनकी कॉल अटेंड ना करूँ। मतलब मेरे घर में ना एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सा माहौल इसकी वजह से, इन कमेंट्स की वजह से पैदा हो गया था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये शुगर मम्मी, शुगर डैडी, ये वाला भी बड़ा ट्रेंड है आजकल, ठीक है? तो कहीं ये तो नहीं फेस करना पड़ गया आपको?
नहीं नहीं, वैसे मुझे ये फेस नहीं करना पड़ गया, लेकिन मुझे ऐसे बहुत से लड़के, अभी पिछले दिनों मुझे किसी लड़के का कमेंट आया हुआ था कि मेरी उम्र 16 साल है लेकिन मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या ख्याल है, जब आप उसको शादी करेंगी? मैंने ऑप्शन की बात की थी, बंदा चाहिए, कोई बच्चा नहीं चाहिए, मैंने पालना नहीं है, बच्चा नहीं पालना। अगर बच्चा पालना है तो फिर कोई छोटा सा बेबी दे जिसे मैं अडॉप्ट कर सकूं, जिसे मैं पाल सकूं, अपने मुताबिक उसकी परवरिश कर सकूं, और वो मुझे ना कि कोई शुगर मम्मी या ये वो सब कुछ बुलाए, वो रिस्पेक्ट दे, मुझे एक माँ का दर्जा दे, वो मुझे आंटी का दर्जा ना दे। फिर वैसे ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ नसीहत करना चाहेंगे इन्हें? देखिए, मर्द जो होता है ना, वो उसमें गैरत हो तो वो मर्द कहलाता है। आदमियों से दुनिया भरी पड़ी हुई है, और इन आदमियों की दुनिया में आप यकीन करें कि एक प्योर मर्द ढूंढना ना, एक मर्द को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। कि आप चिराग लेके भी घूमें ना तो आपको शायद ही कोई मर्द मिले, वरना आपको ये आदमियों की दुनिया मिलेगी। इसके अलावा भी कोई और प्रपोज़ल आया है किसी और एज वालों के? प्रपोज़ल मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे ऐसे बाबों के भी आते हैं माशाल्लाह, जिन्हें रिश्ते की नहीं फरिश्ते की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अब जाहिर है, अब एक चीज़ मैंने बोली है, अब मैं उससे भाग नहीं सकती, तो मैं फेस करती हूँ उसको और मैं जवाब देती हूँ। मैं लोगों को इंजॉय करती हूँ, क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल था, बहुत सारे लोगों का दिल दुखा, मैंने उनसे माजरत भी की कि कुछ ऐसे बीच में बाइज़्ज़त लोग होते हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं, जिन्हें मेरी बात बहुत बुरी लगी और उन्हें लगा कि ये पता नहीं क्या फहाशी फैला रही है, ये सब कुछ कर रही है। तो मैंने उनसे बाकायदा अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में स्पेशली मैंने माजरत भी की कि मेरी वजह से अगर आप लोगों का दिल दुखा है या कोई बात आपको बुरी लगी है तो उसके लिए माफ़ी, और बाकी लुच्चे लफंगे हैं उनके लिए ऑप्शन अभी भी मौजूद है। हाँ। चले जी, इस कमेंट सेक्शन में ना और प्रपोजलों की भरमार कर दें। यार देखो ना, करोड़ों की दुनिया में कोई तो एक अच्छा प्रपोजल मिलेगा ना मुझे। चलें जी, हमारी दुआ है कि आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिले, 16, 17, 18 साल का बच्चा ना मिले, कोई अच्छा सा आपकी एज का मिले। क्या एज है वैसे आपकी? ये कैमरे के सामने आप पूछेंगी तो इतने सारे लोग हैं, वो सारे के सारे जिन्होंने मुझे ब्लॉक कर देंगे। मेरी फ़ैन फॉलोइंग कम ये लोग गेस करेंगे मेरी कितनी एज है। चलें जी, कमेंट में आप गेस करें कि इनकी क्या एज हो सकती है। ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लोग गेस करेंगे मेरी कितनी एज है। 25 से लेके 37, 38 के दरमियान, 40, 42, 45 भी ले जाते हैं। जो मुझे 40s में गिनते हैं मैं उन्हें कहती होती हूँ कि नहीं मैं 50s में हूँ, और जो मुझे 20s में लेके जाते हैं मैं उन्हें कहती होती हूँ नहीं मैं अभी टीन एज में हूँ। अच्छा फ़ाइज़ा, मुझे ये बताएं कि जो शुगर मम्मीज़ होती हैं, कि ये हकीकत है वाकई? जी ये बिल्कुल हकीकत है। शुगर मम्मी शुगर डैडी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसने हमारी नौजवान नस्ल को बहुत एक तो वल्गैरिटी की तरफ ले गए हैं, और दूसरा ये कि उनको ना निकम्मा कर दिया है। आजकल लोग बच्चे, ख़ास तौर पे जो लड़के हैं ना, ये जो न्यू जनरेशन है, कुछ हमारे माशरे में जो एक बेचैनी और ये एक बहुत ज़्यादा पाई जाती है ना, एक एहसास कमतरी पाया जाता है, और एक ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मिलने की एक परफेक्शन की जो तलाश पाई जाती है ना, इसने एक अजीब सी बेचैनी पैदा की हुई है। बहुत सी आंटियाँ ऐसी हैं, वो वाकई में DHA वाली आंटियाँ हैं, उनके पास पैसा है। अब वो कहाँ से पैसा आता है, क्योंकि हलाल की कमाई को हराम की जगह पे तो लुटाने से रहा। तो अगर मुझे कहे कि मुझे कोई खाना खिला दे या मुझे पिक एंड ड्रॉप दे दे, तो ये कम अज़ कम मैं तो नहीं कर सकती किसी के लिए, लेकिन वो करती हैं ऐसा। बहुत से हमारे पास यहाँ पे स्टाफ भी मौजूद है हमारे पास, और बहुत से ऐसे मतलब मैं कोलीग्स को भी जानती हूँ, ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि एक आंटी हैं, और वो आंटी किसको बोल रहे होते हैं, बिटवीन 30 to 40 उसको बोल रहे होते हैं कि एक आंटी है, और वो उसने हमें पिक एंड ड्रॉप भी दी, उसने रिबॉन रखी हुई है, उसने स्विक रखी हुई है, उसने वो कोई डाला शाला रखा हुआ है, उसने आके हमें पिक किया, उसने हमें खाना भी खिलाया, वो राया ले गई, उसने ये किया वो किया। तो ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, ये हकीकत है, हकीकत है ये हकीकत है बच्चों, बच के रहो। शुगर मम्मी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाकई में ही है। खाओ पियो एंजॉय करो, और इसके जो नुकसानात है ना बच्चों, उनसे भी ज़रा बच के रहो। अच्छा, शुगर डैडी के बारे में क्या ख्याल है आपका? शुगर डैडी जो अगर आप देखें ना, कोई भी मतलब 30-40 एज का बंदा नहीं होगा। शुगर डैडी हमेशा वो होगा जिसकी वाकई में कब्र में टांगें लटकी हुई हैं, और बस
बस वो ना मतलब उसके मौत के मुंह में है वो। मौत के मुंह में है। और लड़कियां करती भी ये हैं कि बस ना पैसा हो, उसके बाद वो कहती हैं कि हम बीवी से ज़्यादा बेवा कहलाना पसंद करेंगी। मतलब कि उसे खाएं पिएं मज़े करें घूमें फिरें। देखिए ना, जो शुगर डैडी होता है वो ऑलरेडी इस एज में होता है, उसको सिर्फ मज़े चाहिए होते हैं लाइफ के, पैसा वैसा ये सब कुछ उसके पास बहुत कुछ होता है। अब वो अपने मज़े लेने के लिए वो लड़कियां ही ऐसी पकड़ता है। एक तो ये कि हमारे पाकिस्तान में ना ख़ास तौर पे ये जो पार्टी सिस्टम है ना, ये जो क्लब है, ये पार्टी सिस्टम है, ये ख़त्म होना चाहिए। इसने यंग लड़कियों को इतना बेकार बना दिया है कि इवन मुझे स्टाफ की ज़रूरत होती है तो लड़कियाँ मेरे पास नहीं आती हैं। वो कहती हैं कि मैडम हम इससे ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। कैसे? शुगर डैडी के साथ। हाँ, शुगर डैडी के साथ वो एक डेट पे जाती हैं और 50,000 60,000 इतना कमा के आ जाती हैं और उनके कपड़े ही मान नहीं होते माशाल्लाह से। उस ब्रांड के मैंने नहीं कपड़े पहने, एक बिजनेस वूमेन होके नहीं मैंने उस ब्रांड के कपड़े पहने जो उन्होंने पहने हुए होते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना शुगर डैडी शुगर मम्मीज़ का, ये हमारे बुज़ुर्गों ने भी ख़राब किया हुआ है हमारी यंग जनरेशन को। तो काइंडली मेरा मैसेज उन बच्चों के लिए है कि जिनके पेरेंट्स होते हैं वो बुढ़ापे में चले जाते हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ कोई रोमांस या अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, तो खुदा का वास्ता है उनके लान तान ना किया करें कि आप इस उम्र में आके क्या कर रहे हैं। मैंने देखा है कि अक्सर बड़ी उम्र में जाके किसी का बच्चा पैदा हो जाए तो छोटे जो उससे बड़े बच्चे होते हैं ना, वो वैसे ही शर्मिंदगी का इजहार करते हैं कि हम लोगों को क्या बताएंगे बाहर जाके। तो ये हमारे मुआशरे में ना ये चीज़ें बैन होनी चाहिए कि भाई उनका भी दिल है, मरते दम तक उन्हें बाहर भी तो मुंह मारना है ना जाके। आपस में अगर आपके माँ बाप हैं, मियाँ बीवी हैं, अगर घर में अगर अच्छा माहौल है, उनका अंडरस्टैंडिंग है, तो उन्हें मौका देना चाहिए ताकि वो बाहर ना जाए। शुगर मम्मी और शुगर डैडी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपनी मेज़बान लाइबा अहमद को दीजिएगा इजाज़त और देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।